दंपति उरधरि भगत कृपाला तेई आश्रम निव निवस कछु काला समय पाए तनु तज अन प्यासा जाय धीनि अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह है इतिहास पुनित अति उमहि कई बस के तो वार्ध राज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। यज्ञवल्लभ के जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्रयाण पांचवा विश्राम श्री रामचंद्र भगवान को अर्पणम अस्तु। रामचंद्र कृपालो भजुमन हरण भौ दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम कंदरप गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नो विसुत जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दत्त वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र गुण दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुअंग विभूषणम आजालो भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कलदल गंजनम मनुजाहिराच मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरो करुणा निदान सुजान शीलुसन जानत राबरो। हे बाति गोरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर सियाली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन निर्जले जानि गौरी अनुकूल सिए। ये हर सु न जाए कहीं मंजुल मंगल मोल वामंग पर कन लगे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो मुनि कथा पुनित पुराणे जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कही देसु सत्य के तुत भसहि नरेशु। मैं मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम मारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेज प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नाम भुज बल अतुल अचल संग्राम।
राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे का नाम अरिवर्धनम था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायहि भायहि परम समीति सकल दोष चल बर जीति प्रीति जेठे सुतहि राजनब दीना हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। तब प्रताप पर विवय हो न फिर दो देश प्रजापाल अति भेद विधि कहतहु नहीं अदलेश सिया बर राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। न हित कारक सचिव सयाना राम धर्म रुचि शुक्र समान सचिव सयान बंधु बल बीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर सुझारा सेन बिलो गिराहू हर साना अरुबाज गए गए निशाना। साथ में अपार चतुर्मिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटक कई बनाए सुदिन सादिन चले हो बजाई जयत परि अनेक लड़ाई जीत सकल भूप बरियाई। दीवगंज गए विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मूड साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले दंड झाड़ नृप दीने सकल अवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सब भस भीष्म करि बाबल निजपुर कीन प्रवेशु अरथ धर्म कामहि सुख से समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु बेभूमि सुहाय सब दुख बरजित प्रजा सुकारे धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई।
उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु शिखवनी नित नीति गुर सुर संत पितर मई देवा करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखान सकल करई सादर सुख मान। दिन प्रीति देख विविध विधि नाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना भापी कृपु कुप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुआए सब तीर्थ न विरंची बनाए विरंची बनाए। उसने बहुत ही बावलियाँ कुएं तालाब फूल वारियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग सियावर राम जय जय।